फर्स्ट डे इन कनाडा और अभी यहाँ पे बज रहे हैं 6:30। तो मैं उठ के फटाफट अभी फ़्रेश हो जाती हूँ। फिर मुझे आज अभी जाना है एकोमोडेशन देखने, क्योंकि जो मेरे एकोमोडेशन के ओनर है वो सिर्फ 10 बजे तक ही अवेलेबल हैं और मुझे 10 बजे से पहले पहुंचना है, जो कि यहाँ से है 17 किलोमीटर। और मेरे पास अभी कुछ नहीं है, आई डोंट नो कैसे जाना है, क्या जाना है। ना सिम है, ना इंटरनेट होगा बाहर जाने के लिए, ना ही मेरे पास बस का कार्ड है। तो मुझे ओनर के पास जाना है एंड मेरा GIC का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था नियर बाय टू दैट ओनर्स हाउस ओनली। एंड फिर देखते हैं कि आज और मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे जाती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ। आई विल कीप यू पोस्टेड विद एवरीथिंग, ताकि आपको भी पता चले कि स्टार्टिंग के स्ट्रगल डेज कैसे होते हैं। बस ये मैं शेयर करना चाहती हूँ और एक डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। रात को क्या हुआ, सबसे पहले मेरे को मेरा क्या है, मैं इंडिया से ना वो लेके आई थी चार्जर्स, जो ऑल कन्वर्टर्स, जो ग्लोबल कन्वर्टर्स होते हैं, जो भी कहते हैं हम खरीदते हैं ना। तो मैं 2 लेके आई थी और यहाँ पे वो दोनों में से 2 तरह के लाई हूँ और दोनों में से यहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा। और मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, वो तो अच्छा है। मेरे पास एक पावर बैंक है, वो भी पता नहीं कौन से, एक फ़ोन में लगता है एक फ़ोन में नहीं लगता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है यार कि इस वाले घर में नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यहीं आके लेना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से लाई हूँ, यहाँ पे कौन सा पिन है। एक ये ख़रीदा था मैंने अमेज़ॉन से ऑफ टाइप G, इसका कुछ बॉक्स ये वाला है, ठीक है। तो ये भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। एंड एक ख़रीदा ये वाला RTGS करके कोई कंपनी है, उसका ये आया है, ये भी नहीं चल रहा। ये है इसका बॉक्स। बॉक्स में क्या है, ये ट्रैवल अडेप्टर ऑल इन वन मल्टी प्लग्स, इट्स ऑल्सो नॉट वर्किंग हेयर, आई डोंट नो। इधर ऐसे तरह के प्लग्स हैं एंड इट्स नॉट इवन फिटिंग इनटू दिस। सी, इसके पिन कितने मोटे हैं और ये बहुत ही पतला है। ये देखो, बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहा यार, शिट मैन। मैं आज पावर बैंक से ही चलाऊंगी काम। तो ये भी यार एक प्रॉब्लम है, मतलब आप अपने पावर बैंक ज़रूर चार्ज करके लाओ, नहीं तो हो जाएगा सबका काम। और दूसरी चीज़, मुझे रात को इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने ये स्वेटर पहन लिया। पता नहीं यहाँ पे ना एक सिस्टम है, मुझे लगा कि हवा बहुत आ रही है, देन आई चेक्ड कि हवा तो नहीं आ रही, बट यहाँ पे AC ऑन था और उसका टेम्परेचर बहुत लो था। मतलब AC और हीटिंग सिस्टम इसी में है, तो इसमें जो टेम्परेचर है ना वो कुछ आ रहा था अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैंने इसको 35 कर दिया, उसका मैक्सिमम 35 जाता है। देन मुझे थोड़ी राहत मिली, नहीं तो मेरे पैर गर्म ही नहीं हो रहे थे यार, बहुत ठंड लग रही थी। तो यही है 2 थिंग्स जो मुझे यहाँ पे थोड़ी वो लगी। एंड अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ एकदम। पहली चीज़ होती है यहाँ पे आके टेम्परेचर देखना, तो मैंने टेम्परेचर देख लिया है, इट्स सेइंग 1 डिग्री सेल्सियस। उस हिसाब से रेडी होंगे, उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सब मैंने भी दूसरों की वीडियोस देख के सीखा है, जो और यूट्यूबर्स हैं। तो मेरे को भी ऐसे कुछ पता नहीं है, बट आप भी ऐसे वीडियोज़ देख के आइडियाज़ ले सकते हो। स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी यहाँ के। तो मॉइस्चराइज़र वगैरह अपने लेके आना छोटे छोटे, कि आपको पानी इसमें से भरना होगा पीने के लिए भी, बिकॉज में आप सीधा टैप वाटर पी सकते हैं। सो पहली बार पी रही हूँ, अजीब लग रहा है, मैंने कल से पानी नहीं पिया। एकदम टेस्ट तो ठीक है इसका, बट नल से पीना पड़ रहा है डायरेक्ट। मेरे को अभी इतनी भूख नहीं लग रही, तो मैं खाने के लिए ले जा रही हूँ ये सैंडविच। मुझे कल फ्लाइट में मिला था, आते मैंने इसको चिलर में डाल दिया था यहाँ पे। अगर रास्ते में भूख लगेगी तो ये खा लूँगी, कुकीज़ भी है मेरे पास, वो खा लूँगी, ताकि मैं बाहर खाना अवॉइड करूँ। और इसका भी एक्सपायरी अभी 11 तारीख तक है, तो मैं खा सकती हूँ। जय माता दी। This is the weather. हेलो कनाडा। भैया सारा सुनसान हो रहा है, सुबह सुबह देख सकते हो, कोई बंदा नहीं दिख रहा।
प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है ये। अब मैं देखती हूँ मुझे कहाँ जाना है। 7:30 हो गए निकलते निकलते। अब मैं जा रही हूँ बस स्टैंड की तरफ, वहाँ से मैं बस पकड़ूँगी। देखती हूँ बस का क्या सीन रहता है, बस मिलती है किचनर के लिए या नहीं। बस मिल गई तो मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। सो या बस स्टॉप, यहाँ आएगी बस। अभी देखते हैं, आ जाएगी 4-5 मिनट में शायद। मैं ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके लाई हूँ, एक बस आ रही है, जस्ट मिनट। रुकती इधर है और मैं उधर खड़ी थी, अब बस चली गई। और पता नहीं यार कैश में मैं कैसे टिकट खरीद सकती हूँ, आई डोंट नो। गाइस अभी मेरे पीछे एक बंदा पड़ गया भाई, और वो मुझे इतनी ज़ोर से मारने आ रहा था। वो जा रहा है बंदा ब्लू में जो मेरे पीछे पड़ गया था। मैं डर गई एकदम यार, शिट इतनी ज़ोर से चिल्लाई मैं, पागल। आई आस्क्ड वन गाय कि मेरे को बस कहाँ से मिल सकती है और कैश पे कैसे मिलेगी, तो उन्होंने बोला ये बस स्टॉप पे जाके खड़े हो और आपको $100 का नोट है तो वो नहीं देंगे, $100 आप पूछ लेना फिर ड्राइवर से, मे बी ही विल गिव यू अ फ्री राइड। अदरवाइज़ कॉइन्स आप वहाँ पे ड्रॉप करके टिकट ले सकते हो, 5 का कॉइन या 10 का कॉइन। तो मेरे पास कॉइन्स तो है नहीं, तो देखते हैं अभी बस आएगी 7 और 28 नंबर कैम्ब्रिज के लिए। गाइस मुझे कैश पे उन्होंने अलाउ कर दिया है अभी कि आप कैश पे मतलब फ्री में अभी राइड कर लो, नेक्स्ट टाइम आप कैश या कार्ड लेके आना। सो ये अच्छी बात है कि शुरू शुरू में आपकी हेल्प हो जाती है। गाइस मैं बस से उतर चुकी हूँ फेयरव्यू स्टेशन पे। अब यहाँ से मुझे चेंज करना है, देखते हैं कैसे जाना है। मैंने वो ऐसे डंडी दबाई और सीटी बजी तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि रुकना है। नाइस। तो दोस्तों मैंने GRT का बस कार्ड बनवा लिया है। किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज में प्रेस्टो कार्ड नहीं चलता है, मुझे लगा प्रेस्टो चलता है। तो कल मैं शॉपर्स ड्रग मार्ट सारा घूम रही थी, कहीं भी प्रेस्टो नहीं मिला। तो यहाँ पे GRT चलता है, तो $90 का बनता है, टैक्सेस लगा के $95 का बना है मेरा पास, और उसमें $90 आएंगे और वो वैलिड है 31 दिसंबर 2022 तक। तो वो भी डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप पेमेंट कर सकते हो, कैश एक्सेप्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे तो एक भैया थे, इंडिया के कोई था वहाँ पे, तो मैंने उस लड़के को बोला कि बस कैसे जाती, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी वो करने में कि बस पास उन्होंने मुझे दिलवा दिया अपने डेबिट कार्ड में से, और मैंने उनको कैश में पेमेंट कर दी और उन्होंने मुझे $5 वापस कर दिए क्योंकि मैंने उनको दिया था $100 का नोट। Hi guys, so I'm done with my GIC as well as SIM। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि मैंने कैसे किया है। गाइस आज का दिन पूरा होता है, शाम के 7:30 बज गए, ठंड से बुरी हालत है भैया, अंधेरा हो चुका है पूरा, देखो मस्त, जान नहीं बची, स्ट्रगल फर्स्ट डे में हो गया भैया अपना। तो गाइस हम बात करते हैं GIC की, जो कि है आपका गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इसकी अपॉइंटमेंट आपको इंडिया से ही बुक करनी पड़ेगी। आप GIC की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो और राइट ऑन गूगल GIC बुक अपॉइंटमेंट, देन आप उनकी वेबसाइट पे जाके आपको पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना होगा। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके जो भी आपने जहाँ पे अकोमोडेशन लिया है इन कनाडा, उसके पास जो भी ब्रांच है नियर बाय, वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। अपॉइंटमेंट यहाँ पे ज़्यादातर 1 हफ्ते बाद का ही मिलता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बुक होते हैं, और अगर आप जाते ही कनाडा में जस्ट वॉक इन कर लोगे तो आपको शायद एंट्री ना मिले, या आप GIC के लिए आपको और लेट जाना होगा। तो बेटर आप इंडिया में हो तभी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड। CIBC में था मेरा अकाउंट, तो CIBC के लिए तो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। यू कैन चेक फॉर स्कॉशिया एज वेल, बट बेटर है कि आप अपॉइंटमेंट ले लो तो आप सेफ साइड पे होगे, चाहे आपका बैंक कोई भी हो।
डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें चाहिए होता है स्टडी परमिट, आपका जीआईसी का वेलकम लेटर, और जीआईसी के रिलेटेड आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप वो अपने साथ लेके चले जाइए, और प्लस पासपोर्ट विच इज़ रियली मैंडेटरी। और आपका ये प्रोसेस करने में कुछ लगता है हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर से 45 मिनट्स में आप डन हो जाओगे। जब मैं अपनी जीआईसी के लिए गई थी तो मैं गलत ब्रांच में चली गई। मैंने अपॉइंटमेंट इंडिया से ही बुक किया था। मेरा एड्रेस था किंग स्ट्रीट कैम्ब्रिज, और मैं चली गई किंग स्ट्रीट किचनर में। सो एड्रेस यहाँ पे बहुत मैचिंग होते हैं अलग अलग एरिया के, बट एड्रेस सेम होता है। तो आप अपना पर्टिकुलर एड्रेस प्लस सिटी या प्रोविंस जो भी है आपका वो अच्छे से देख के बुक करो और वहीं पे जाओ। बट उनके पास अपॉइंटमेंट या शेड्यूल खाली था तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, अदरवाइज़ मुझे फिर से धक्के खाने पड़ते। और फिर मैंने ली है सिम। मैंने यहाँ पे ली है फ़ाइडो की सिम, ऑब्वियसली क्योंकि फ़ाइडो की सिम बहुत ही सस्ती होती है और इसके प्लान्स हमारे लिए अफोर्डेबल हैं एज अ न्यू कमर और इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो मुझे जो प्लान पड़ा है वो है $50 का 20 GB पर मंथ। लेकिन अगर आप न्यू ईयर के आसपास लेते हो, जैसे कि 28 दिसंबर टू और 25 दिसंबर टू 1 जनवरी, तो आपको ये और भी सस्ता पड़ सकता है, जैसे कि $40 या $45 फॉर 40 GB इंटरनेट पर मंथ। 1000 मिनट की इंटरनेशनल कॉलिंग्स मिलती हैं, और कनाडा में आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड। तो ये प्लान्स आपको टाइम टू टाइम ये बदलते रहते हैं। मैं 8 दिसंबर को आ गई थी तो मेरा प्लान उस हिसाब से था, लेकिन अगर आप लेट आते हो या कोई और ऑफ़र चल रही है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और अगर पुराने आपने करवा लिया है तो कभी कभी वो ऑफ़र आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे होता है, अगर आपने एक प्लान ले लिया तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, बट मैं उस ऑफ़र के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने वो ऑफ़र जो मैंने आपको बताई ना, $40 फॉर 40 GB इंटरनेट, ये जो न्यू कमर्स एक्टिवेट करवाएंगे अब, या न्यू एक्टिवेटर्स होंगे, उन्हीं के लिए है वो। पुराने वाले प्लान अपना चेंज नहीं कर सकते फॉर दिस न्यू प्लान। तो जब भी अच्छी ऑफ़र आए तब आप देख लो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्या है। बट फ़ाइडो अफोर्डेबल है। मैं बेसमेंट में रहती हूँ और मेरा काफ़ी अच्छे से चलता है। बट आप अपने एरिया, अपने लोकेशन के हिसाब से सिम लो। कभी कभी बेसमेंट में फ़ाइडो की सिम नहीं चलती, या पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर सिम के नेटवर्क्स अच्छे से नहीं आते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग ही अपना नेटवर्क चूज़ करें। जब आप सिम लेते हैं तो आपको पेमेंट तुरंत नहीं करना होता है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड से बाद में पेमेंट करना होता है। तो पैसों की टेंशन बिल्कुल नहीं है। बाद में आपके क्रेडिट कार्ड में बिल आएगा, वहाँ से आपको पेमेंट करनी है अ वीक और 10 डेज़ लेटर। बस आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है एंड दे विल गिव यू सिम और सिम नंबर जो भी आपको चाहिए, और वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो आपके फ़ोन में भी तुरंत आपको डाल के दे देते हैं, और तुरंत आप किसी को भी कॉल, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन जो जीआईसी और सिम के रिलेटेड थी। अगर कोई और क्वेरी है जो शायद मैंने मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट कर दो नीचे, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। आई विल ट्राई टू आंसर यू देयर। सी यू, बाय बाय। कहीं ना लगे मन, क्या है ये सुनापन, आहा, मुझे